नेपाल में आजकल एक साइलेंट नहीं बल्कि फुल ब्लोन रेवोल्यूशन चल रहा है और इस बार ना कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है ना कोई वेटरन लीडर। ये मूवमेंट चल रहा है बाय जेन ज़ी, एक ऐसी जनरेशन जिसे ना सिस्टम से डर लगता है ना सेंसरशिप से। सड़कों पर निकल चुके हैं स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम लोग, सब एक ही डिमांड के साथ, अब बस करप्शन नहीं चलेगा। स्टार्ट हुआ एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप से, जब नेपाल की सरकार ने एकदम से 26 पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब बंद। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन जनता ने इसे कुछ और ही समझा। लोगों को लगा कि ये बैन उनकी आवाज दबाने के लिए है, क्योंकि इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे, मीम्स बना रहे थे और वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। और जैसे ही बैन लगा, नेपाल की सड़कें भर गई गुस्से से। काठमांडू, पोखरा, इतिहारी जैसे सिटीज में थाउजेंड्स ऑफ लोग बैनर्स लेके निकल आए। जेन ज़ी अगेंस्ट करप्शन और नेपो किड्स हटाओ, देश बचाओ जैसे स्लोगन्स हर तरफ गूंज रहे थे। ये प्रोटेस्ट एकदम ऑर्गेनिक था, किसी नेता ने नहीं बुलाया, किसी पार्टी ने नहीं प्लान किया, बस एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरुआत हुई और फिर पूरा देश हिल गया। इनिशियली सब पीसफुल था, लेकिन जैसे जैसे क्राउड बड़ा होता गया, टेंशन्स भी बढ़ने लगे। पुलिस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स, वाटर कैनन्स तक यूज किए। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट के आउटर गेट्स क्रॉस किए। मंडे को ही 19 लोग मार दिए गए। ट्यूसडे को प्रोटेस्ट और वायलेंट हो गया। पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग गई, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेस जलाए गए, कई पॉलिटिशियंस के घर तक तोड़ फोड़ हुए। अब तक 22 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ एक बैन की वजह से नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन था सालों का करप्शन, झूठे प्रॉमिसेस और एलीट पॉलिटिशियंस के फैमिलीज की लग्जरी लाइफस्टाइल के अगेंस्ट। ये प्रोटेस्ट एक क्लास डिवाइड के अगेंस्ट है, जहां एक तरफ प्रिविलेज्ड लोग थे और दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग यूथ। इस बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया और आर्मी से रिक्वेस्ट किए हैं कि उनको सेफली नेपाल से निकाला जाए। प्रोटेस्ट इतना इंटेंस हो चुका है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही हिला हुआ है। इनफैक्ट पूर्व पीएम जलानाथ खन्नल का घर भी जलाया गया और उसमें उनकी वाइफ की जलकर डेथ हो गई। अभी सिचुएशन ऐसी है कि ऑफिशियली तो कोई क्लियर लीडर नहीं है। आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो वो देश पर कंट्रोल ले लेगी। साथ ही उन्होंने डायलॉग का भी इनविटेशन दिया है, लेकिन सवाल ये है कि बातचीत किससे की जाए। प्रोटेस्ट का कोई फेज है ही नहीं। ये मूवमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक लीडर नहीं, कोई पार्टी नहीं, ये यूथ का मूवमेंट है और लीडरशिप सोशल मीडिया पे ही हो रही है, स्टोरीज, रील्स, ट्वीट्स और हैशटैग के जरिए। एक पॉलिटिशियन जो ओपनली प्रोटेस्ट के साथ खड़े हैं वो है काठमांडू के मेयर बालेन शाह। उन्होंने सोशल मीडिया पे रिस्ट्रेन की अपील की है, लेकिन यूथ के सेंटिमेंट्स को भी सपोर्ट किया है। आज नेपाल एक क्रूशियल पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ फ्रस्ट्रेटेड, फियरलेस यूथ है जो रियल चेंज चाहते हैं, दूसरी तरफ एक ब्रोकन सिस्टम है जिसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी है। प्राइम मिनिस्टर हट चुका है, लेकिन अब क्या होगा? क्या नई लीडरशिप यूथ के डिमांड सुनेगी? क्या करप्ट लीडर्स से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे, या फिर ये मूवमेंट भी दूसरी पॉलिटिकल ड्रामास की तरफ फेड आउट हो जाएगा? एक चीज तो क्लियर है, नेपाल के जेन ज़ी रुकने नहीं वाले। उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये उनकी आइडेंटिटी, उनका फ्यूचर और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन चुका है। अब उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया एक्सेस नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी और एक
क्लीन सिस्टम, और जब यूथ उठता है तो सिस्टम को हिलना ही पड़ता है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए द CSR जर्नल के साथ।